हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नरेश दादालिया। आई एम वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स न्यू दिल्ली सिंस लास्ट 4 ईयर। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसको कैसे क्रैक किया जाए। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि सर हमें गाइड कीजिए कि नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक किया जाए। तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो न्यू कमर्स है और अभी रिसेंटली नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कैंडिडेट को जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसके साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जब आप जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर चुके हो उसके बाद में आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो उसके बाद में हम बात करें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट समय समय पर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालते हैं। जैसे हम बात करें एम्स, बहुत सारे एम्स जैसे दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, नागपुर, भुवनेश्वर, बहुत सारे एम्स समय समय पर अपने रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। उसके अलावा पीजीआई, उसके अलावा आरआरबी, ईएसआईसी हॉस्पिटल, उसके बाद में डीएसएसएसबी हॉस्पिटल। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट समय समय पर नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड आती है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स है, लाइक इंस्टीट्यूट है, तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का पैटर्न क्या है। तो हम एम्स की बात करें तो एम्स लगभग सारे एम्स का सिमिलर पैटर्न है। पीजीआई का उससे वो भी थोड़ा सिमिलर है। एंड आरआरबी और डीएसएसबी उनका पैटर्न अलग है और ईएसआईसी का भी पैटर्न डिफरेंट है। ओके, तो हम मेनली एम्स के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करते हैं पहले। तो जो एम्स नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो मेनली 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं और 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे 200 मार्क्स का पेपर है तो 180 मार्क्स हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट से आएंगे और 20 क्वेश्चंस जो होंगे, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और मेंटल एबिलिटी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है अब उसको हम क्रैक कैसे करें। तो जब भी हम हमारी तैयारी स्टार्ट करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है कि हम अपने आप से ये बोले कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं सही तरीके से मेहनत करूँगा या करूँगी। अब वो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले हम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, लाइक जो भी एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग ऑफिसर का, उससे रिलेटेड हम सिलेबस को फाइंड आउट करें। सिलेबस क्या है नर्सिंग ऑफिसर का? हमारा जो हमने 4 साल जीएनएम में या फिर बीएससी नर्सिंग में जो भी पढ़ा है वही हमारा सिलेबस है। तो उसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेन सब्जेक्ट में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आता है, साइकेट्रिक, ओबीजी, देन उसके बाद में पीडियाट्रिक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर मेनली फोकस होता है। ओके, तो ये पूरा जो सिलेबस है उसमें से हम सबसे पहले स्क्रूटनी कर ले कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। जब एक बार आप ये डिसाइड कर लोगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो लास्ट ईयर बहुत सारे एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो हो सकता है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो पढ़ाई, और ये भी हो सकता है कि आपकी डिग्री के बाद में आप एक ब्रेक ले चुके हो। तो जब भी आप रीस्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को तो आपको एकदम से पिकअप नहीं करना है, धीरे धीरे पिकअप करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आपको कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 घंटे आज पढ़ा तो कल उससे थोड़ा और ज़्यादा 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करके हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात ये है कि जब आप
पढ़ रहे हो तो ऐसे टॉपिक आप पहले नहीं उठाओ जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को क्लियर करो जो आपको इजीली समझ में आ रहा हो, जो आप पहले पढ़ चुके हो। वो पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। ओके, तो आपने तैयारी कर ली। तैयारी करने के दो मेन पॉइंट्स हैं, एक तो कंटिन्यू स्टडी, दूसरा रिजर्वेशन। मीन्स पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके इन फ्यूचर आगे काम में आएगा। ओके, फिर पढ़ाई करने के साथ में एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो ग्रुप में पढ़ाई करो। मीन्स ग्रुप का मतलब ये है कि आप सेल्फ स्टडी करो, अकेले पढ़ाई करो, लेकिन एट लास्ट वो जो भी पढ़ा है आपने, जितना भी मटेरियल पढ़ा है, वो उस ग्रुप के अंदर आप डिस्कस करो। उससे क्या होगा ग्रुप डिस्कशन से कि हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो आधा अधूरा हो, या फिर आपने जो समझा है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, तो ग्रुप डिस्कशन से वो जो टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपके साथ में जो भी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपना अपना पढ़ा डिस्कस करेंगे, वो जो पढ़ के आए वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो वो आपकी तैयारी में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो जितना भी आप रोज़ पढ़ते हो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप डिस्कशन किया करो, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। ओके, तो आपने जब आपका जो सिलेबस स्क्रूटनी किया था उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसको आपने कवर अप कर लिया, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप जो मेंटल जो दूसरा सेक्शन है 10% वाला सेक्शन है उसको भी एक बार आप थॉरोली पढ़ लो। ओके, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे 2 दिन पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत अधूरा रह भी जाता है, तो भी आपको स्ट्रेस नहीं होना है। जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, तो जितना पढ़ा है आप उसके ऊपर अगर कॉन्फिडेंट रहोगे और स्ट्रेस फ्री रहोगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, अब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं। लाइक एग्ज़ाम से पहले वाली रात अगर बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया तो आप एक अच्छी तरीके से नींद नहीं ले पाओगे। अगर साउंड स्लीप नहीं ले पाओगे तो आपका जो फोकस होगा वो 100% नहीं आएगा, और 100% फोकस नहीं आएगा तो तैयारी किए हुए भी आपकी बेकार जा सकती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले आप रिलैक्स हो जाओ, आराम से जितनी भी तैयारी की है उस पर ट्रस्ट रखो और रिलैक्स रखो, अपने आप को रिलैक्स रखो। ओके, फिर जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप जब जाओगे आपका एडमिट कार्ड से आप कंफर्म कर लो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। ओके, आप जब कंफर्म हो जाओगे कि मैं इतने टाइम में इजीली मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाऊँगा, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहले ही पहुंचा दो। ओके, फिर उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट राउंड लेते हो तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो आपको 100% आते हैं, जो आप 100% श्योर हो कि ये इसका आंसर राइट है। पहला राउंड कर लिया, देन उसके बाद में जब ज़रूरत हो तो दूसरा राउंड करो। उसमें ये भी आप नोटिस करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आप और करेक्ट कर सकते हो, और ये भी साथ के साथ आप चेक करते हुए चलना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसका आंसर आपको आ रहा है और आपने गलती से गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया हो। ओके, तो जब आप सेकेंड राउंड में आपको अपनी गलतियों को भी ढूंढना है और साथ में साथ पॉसिबिलिटीज़ अगर है कि और आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हो तो उसको भी आप साथ के साथ करेक्ट करते जाना है। 2 राउंड कर लिए, तीसरा राउंड नहीं करना है, बिकॉज अगर ज़्यादा आप बार बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत कर सको। ओके, तो आप एग्ज़ाम 2 राउंड आपने कर लिए, अच्छे से दे दिया एग्ज़ाम, फिर उसके बाद में आपका काम आपने कंप्लीट कर दिया, आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया। अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, बिकॉज इसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मैंने जितना मेरी तरफ से मेहनत हो सकती थी मैंने मेहनत की, और अब मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, सो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बेटर ढंग से गाइड कर सकूं।
हम आगे की और वीडियोस में बात करेंगे कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें और भी हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो हम उससे रिलेटेड और भी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।